जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि 1948 के बाद मध्य पूर्व में होने वाला सबसे बड़ा घटना, और यह घटना आम आदमी की सोच से परे। ये क्यों है? क्योंकि इसको सुन करके हर कोई एक शॉक कर जाता है कि ये किस तरीके की ना है और कैसा अटैक, जब किसी बात करने वाले यंत्र को बॉम्ब के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के जीएस ग्रैंड सेशन में हम समझते हैं विस्तार से कि यह किस तरह की घटना है और कहां और क्यों हुई है। तो आइए, सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि लेबनान में एक साथ हजारों पेजर विस्फोट हुए, और यह विस्फोट ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। चकित क्यों कर दिया है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब पेजर को हैक करके और बॉम्ब का रूप दे दिया गया है। अभी तक ये सुनने में घटना आती थी कि मोबाइल को हैक किया गया और मोबाइल को मिसयूज किया गया या उसको बॉम्ब के रूप में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो घटना हुई है, ये स्पेशली या विशेष रूप से हम कहें तो हिजबुल्लाह जो एक आतंकवादी संगठन है लेबनान में, उनके लड़ाकों के साथ हुई है। और यहाँ तक कि उन लड़ाकों के साथ वे सभी लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए थे, वे सभी इस घटना के शिकार हुए हैं। हुआ यूं कि अचानक राह चलते लोगों के पेजर गर्म होने लगे और गर्म होकर के हुए फटने लगे, जिससे वे काफी घबरा गए। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें 8 लोगों की जान गई और 2800 लोग घायल हो गए हैं, जिनको लेबनान के अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब बात यह है कि ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, इसकी जो लड़ाके हैं वे पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे आपसी बातचीत के लिए तो उनको इजराइल की टेक्नोलॉजी आसानी से कैच कर लेगी और उनकी सभी गुप्त सूचनाएं उजागर हो जाएंगी। इसलिए वे पेजर का इस्तेमाल करते थे। इजराइल ने उनकी सोच से परे 2 कदम आगे बढ़ करके उनके पेजर को ही हैक कर लिया और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया कि वे पेजर ही गर्म होकर के फटने लगे। अब बात यह है कि ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के जो लड़ाके हैं, ये पेजर को या तो अपने शर्ट या टी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में रखते हैं या अपने कमर में बांधे हुए एक बेल्ट के रूप में बने हुए से बने रखते हैं। तो इसके फटने से उनको शारीरिक क्षति बहुत ही ज्यादा आई है। अब और आगे की बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि इस अटैक में लेबनान के बहुत सारे बड़े तबके के लोग, यानी कि जो राजनीति से और इस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने परिवार के सदस्यों को इस घटना में खो दिया है। और यही नहीं, यहाँ तक कि ईरान के जो राजदूत थे वह भी इस घटना में घायल हुए हैं, जिनका नाम मोजतबा अमानी है। तो मोजतबा अमानी जो है ये ईरान के राजदूत हैं। अब बात यह है कि ये उस पेजर का प्रयोग कर रहे थे या फिर पेजर का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति के आसपास था जिस वजह से ये घायल हुए हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक इजराइल पर उंगली नहीं उठाई है। वह इस घटना को, यानी कि अपनी कमजोरी को छुपाते हुए अभी तक उसने इस बात को 2 तरीके से पेश किया है। यानी कि उसने ये कहा है कि अभी वह इस घटना की जांच कर रहा है और साथ ही लोगों को सूचना दे रहा है कि लोग भ्रामक सूचनाओं से बचें, जबकि उसने इस बात को स्वीकार किया है कि इस अटैक में 8 लोगों की मौत हुई है और 2800 लोग घायल हुए हैं। अब बात आती है कि यह इजराइल के ऊपर ही संदेह क्यों जा रहा है, जबकि इजराइल ने अभी तक इस घटने की जिम्मेदारी नहीं ली है। मगर बात यह है कि अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने जो अटैक किए थे
एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए इजराइल के ऊपर जो उसने अटैक किया था और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, इस बात पर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इजराइल पर हमला करने वाले व्यक्ति के साथ ब्याज सहित वसूल किया जाता है और हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो संभवतः इस बात को देखते हुए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अपना बदला लेने के लिए इस तरह के हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया है, क्योंकि इजराइल पर होने वाला जो अटैक था वह हिजबुल्लाह ने ही किया था और हिजबुल्लाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गाजा और फिलिस्तीन जैसे स्थानों को इजराइल छोड़ दे, अन्यथा हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा। इसलिए इजराइल के ऊपर पूरा संदेह जाता है कि इजराइल ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मगर बात उससे भी बड़ी ये है कि लोगों की सोच से परे जाकर के, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है